गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता ये 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 600 ईसा पूर्व तक चलता है। और अब भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है। आप बोलिएगा गलत है, ये अभी के समय गलत है, लेकिन जब तक सिंधु सभ्यता नहीं मिला था तब तक सही था। इस सिंधु सभ्यता मिलने के बाद सबसे प्राचीन सभ्यता हो गया सिंधु सभ्यता, क्योंकि वो 2500 ईसा पूर्व से है 1700 ईसा पूर्व। अब 1700 और 1500 200 ईसा पूर्व जो वो गायब रह गया, वो उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। तो 1700 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। उसके बाद 200 ईसा पूर्व 200 ईस्वी हम लोग को उसके बारे में क्या हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अब दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ना पड़ता है। अब सबसे सिंधु सभ्यता की जब से हम लोग को पूरी तरह से खोज मिल गया, सब तरह से जानकारी मिल गया, तो सबसे प्राचीन सभ्यता हम लोग का सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं उनको, उन्हीं को कहते हैं। दूसरी वैदिक सभ्यता, जो कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। तो वैदिक काल कहाँ से आया? तो इसमें वेदों का वर्णन किया गया, वेदों की रचना किया गया, वेदों की जानकारी मिलती है, इसलिए वैदिक सभ्यता कहा गया है। वैदिक सभ्यता दो भागों में बटा हुआ है, एक पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल कहते हैं, और एक उत्तर वैदिक काल जिसको हम उत्तर वैदिक काल ही कहते हैं। पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल कहते हैं, इसमें ऋग्वेद का वर्णन किया गया, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच है। और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच है, इसमें ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद का वर्णन रचना किया गया है, जानकारी मिलती है ऋग्वेद का। और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जानकारी मिलती है। जैसे हम जानते हैं कि वेद 4 है, 3 वेद का उत्तर वैदिक काल में, 1 वेद का ऋग्वेदिक काल में जानकारी मिलता है। अब इनकी रचना आर्यों ने की थी। आर्य भारत पहली बार आए, कहाँ से आए थे? तो हर तरह का महापुरुष इनकी जानकारी देते हैं। तो मैक्स मुलर ने बताया आर्य जो आए हैं मध्य एशिया से आए हैं। बीजी तिलक बताया कि उत्तरी ध्रुव आर्कटिक से आए हैं। उसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये तिब्बत से आए हैं। तो हर तरह का जानकारी दिया गया है। क्वेश्चन भी पूछता है सबसे कि दयानंद सरस्वती ने बताया आर्य कहाँ से आए हैं, तो क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो प्रमाणित किया गया है, मतलब ज्यादातर मान्यता प्राप्त है, वो मैक्स मुलर का प्राप्त है कि वो मध्य एशिया से आए थे आर्य। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ कुलीन। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। 4 वेद है, चारों वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। पहले ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। पहला और 10वां मंडल जो है कि अंतिम में जोड़ा गया, इसलिए सबसे नया मंडल कौन सा हो गया? पहला और 10वां। ऋग्वेद में 10 मंडल में तीसरा मंडल जो कि है गायत्री मंत्र से संबंधित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। 7वां जो है दशराज युद्ध हुआ था, किस नदी? पुरुषनी नदी, रावी नदी जिसको कहते हैं अभी। 9वां जो है कि सोम देवता पर समर्पित है, और 10वां क्षुद्र का वर्णन किया गया है। हो गया ऋग्वेद पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। और उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद हो गया आपका आयुर्वेद, और उसके उपनिषद हो गए इसकी कौशिकी और ऐतरेय। उसका आरण्यक भी वही है, कौशिकी और ऐतरेय। उसी तरह सामवेद के पढ़ने वालों को उद्गाता कहते हैं। और उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। और उसके जो उपनिषद है केन है और छांदोग्य है, केन और छांदोग्य। और उसके आरण्यक है जैमिनी और छांदोग्य। उपनिषद कौन सा था? केन और छांदोग्य। और आरण्यक कौन सा है? जैमिनी, छांदोग्य। अब आता है यजुर्वेद के पढ़ने वालों को अधर्यु कहते हैं। और उसके उपवेद कौन सा हो गया? यजुर्वेद के हो गया धनुर्वेद। और उसके उपनिषद है तैतरेयी और मैत्रेयी। और आरण्यक है तैतरेयी शतपथ। याद रखिएगा, पूछता है, थोड़ा सा पढ़ने में लगेगा कैसे याद करें, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो आगे जाके अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं अर्थववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्म बोलते हैं। और उसके उपवेद कहते हैं शिल्पवेद। और मुंडक्य कहा जाता है उपनिषद, उसका मुंडक्य है, प्रश्न मुंडक है। और आरण्यक इसमें नहीं है। अर्थववेद में यही क्वेश्चन पूछा गया था, किस वेद का आरण्यक नहीं है? तो अर्थववेद का आरण्यक नहीं है। अब चलते हैं वैदिक काल तो स्टार्ट हो गया है, सब चीज बता दी इधर, बता दिए ना? हाँ ठीक है। हाँ, ये ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो वो ने बताए थे कृष्ण द्वैपायन, और संकलन करता जो है कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण है शुल्ब सूत्र। पूछा जाता है कि शुल्ब सूत्र जो है किससे संबंधित है? ज्यामिति से। वैदिक गणित का ही महत्वपूर्ण अंग है। अब अगला चलते हैं
किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति की जानकारी दी जाती है? किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति की जानकारी दी जाती है? तो ऋग्वेद में, ज्यादातर ऋग्वेद में ही। त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। 3 वेद को कौन कौन सा? त्रयी वेद त्रयी 3 वेद को कहा जाता है। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है त्रयी वेद त्रयी। ठीक है। प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। एक है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता ही है। प्रथम भी है, प्रधान भी है अभी तक। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप कौन सा है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप कौन सा है? तो गोधन है, याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता में उपासना किसकी की जाती है? प्रकृति और यज्ञ की जाती थी। प्रकृति और यज्ञ की जाती थी। आर्य भारत में आए और कहाँ बसे? तो पंजाब में पहली बार बसे थे। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी रचना देवता किए हैं, पुरुष ने किए हैं या ऋषि ने किए हैं। उसकी रचना किसने की है? देवताओं ने की है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर क्या था? 1/6 है। 800 से 600 ईसा पूर्व को कौन सा काल कहा गया? ब्राह्मण काल कहा गया। उपनिषद पुस्तक किस पे आधारित है? उपनिषद पुस्तक किस पे आधारित है आपका? उपनिषद पुस्तक आधारित है आपके किस पे? दर्शन पे आधारित है। दर्शन आधारित है। वैदिक काल में 6 दर्शन पर जानकारी मिलती है हम लोग को। न्याय दर्शन जो कि गौतम से, सांख्य दर्शन जो कि कपिल से, योग दर्शन जो कि पतंजलि से, वैश्विक दर्शन जो के प्रतिपादक है उल्लूक कनाद, मीमांस या पूर्व मीमांस बोलते हैं जैमिनी, और वेदांत या उत्तरी मीमांस बोला जाता है बादरा। यानी ये 6 दर्शन की जानकारी हमको वैदिक काल से ही मिलती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्णित कौन सा नदी है? सिंधु। सबसे पवित्र नदी कौन सा? सरस्वती। एक उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? कैकेयी के थे, याद रखिएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में? कठोपनिषद। कठोपनिषद से ही हम लोग को कौन सा सत्यमेव जयते लिया गया है। सॉरी, ठीक है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु की प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खंड से मिला है। अतरंजी खंड से लोहे के खंड का प्रमाणित मिला है। अभी तुरंत बताएंगे कि लोहे के मिलने से उत्तर वैदिक काल में इस तरह का चेंजिंग आ गया है, वो हम बता रहे हैं तुरंत। सामवेद किस पर संकलित है? तो ऋग्वेद पर। ठीक है, याद रखिएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सा था? वैदिक काल में सबसे प्रचलित या सबसे लोकप्रिय बोल दिए वो गणतंत्र ही था, लेकिन वहाँ वंशागत नहीं था। मतलब कभी कभी चलता था, लेकिन सबसे लोकप्रिय यही था। किताब में पूछ रहा है तो किताब में देखें 2-3 जगह तो यही लिखा हुआ था। सबसे लोकप्रिय प्रणाली कौन सा था? गणतंत्र था। लेकिन वंशानुगत चलता था, कभी इसमें उत्तर वैदिक में चलता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे लोकप्रिय गणतंत्र ही है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के हम बताए थे कौन सा था? कपिल है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? 2 से 7 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अनुलोम और प्रतिलोम 2 चीज है। उच्च वर्ण के पुरुष को निम्न वर्ण के महिला से शादी करना तो अनुलोम, और प्रतिलोम होता था उच्च वर्ण की महिला को निम्न वर्ण के पुरुष से शादी करना, प्रतिलोम। वैदिक युग में 3 यब मतलब जो होता है, ब्रीही मतलब चावल होता था। ठीक है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया गया था? किसे? तो आदि काव्य 2 था काव्य, तो महाकाव्य 1 था, महाभारत 1 था, रामायण। तो आदि काव्य किसे कहा गया था? रामायण को कहा गया था। सबसे पुराण टोटल कितना है? पुराण 18 है शायद। उसमें संस्कार 16 है। पुराण 18, संस्कारों की संख्या 16। उसमें सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन पवित्र नदी सरस्वती बता दिए थे ना। वैदिक काल की आधारभूत इकाई क्या है? वैदिक काल की आधारभूत इकाई कुल है। क्या है? कुल है। विवाह सूक्त किस वेद में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता पाई जाती है। जैसे ऋग्वेद हम लोग के भारत में पाई जाती है ग्रंथ,
उसी तरह अवस्था, दोनों में समानता पाया जाता है। अवस्था कहाँ पाया जाता है? ईरान में पाया जाता है। किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। किसे किसे भारतीय पुराना परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल नहीं बताए हैं, अभी जो बचा है वो बता देते हैं। आते हैं ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत थी। कौन सी थी? विदत थी। इसमें पहले चलता था, क्या बोलते हैं, राजा, समिति, सभा, विदत, गण। तो ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था क्या थी? विदत थी। स्वेच्छा से, ऋग्वेदिक काल में स्वेच्छा से कर देने वाले को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ठीक है, अधन्य कहा जाता था। ऋग्वेद में अधन्य किसे कहा गया? तो गाय को कहा गया था। उसमें कहा था ना बलि, जिसे बलि ना दिया जाए, अधन्य होता है अर्थ उसका। तो ऋग्वेद काल में गाय का जिक्र 176 बार है। दूसरा सबसे लोकप्रिय ऋग्वेदिक काल में क्या था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। ऋग्वेदिक काल में प्रकृति को पूजा जाता था। प्रकृति अब बहुदेववादी, मतलब बहुदेवी देवताओं को भी पूजा जाता, प्रकृति को पूजा जाता था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा प्रचलित क्या था? तो सबसे ज्यादा पशुपालन प्रचलित था। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा महत्व गाय को दिया गया, दूसरा घोड़ा को दिया गया। इसका अर्थव्यवस्था मुख्य धारा पशुपालन ही था। ठीक है, प्रकृति पूजा किया जाता था इसमें और कुछ नहीं है। इसके मुख्य देवता ऋग्वेदिक काल के इंद्र थे, जिसे कहा जाता था पुरंदर भी। ठीक है, इंद्र 250 श्लोक थे। ठीक है, और अग्नि के 200 श्लोक थे। इंद्र के 250 और अग्नि के 200 श्लोक थे। अब उत्तर वैदिक काल जानने चाहेंगे। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये इसलिए कहा गया, इसमें कृषि को ज्यादा महत्व दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसी टाइम उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का खोज किया गया। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है, गोत्र शब्द किस वैदिक काल से संबंधित है? तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह हो गया, तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, और ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो वो पशुपालन पर आधारित है। अभी बताए ना कि गाय प्रथम लोकप्रिय था, दूसरा घोड़ा था। इसमें कृषि को, क्योंकि इसमें लोहा की खोज होगी, लोहा से हल बनाने लगा, हर तरह की चीज बनाने लगा। यहाँ से हर चीज में प्रोग्रेस है, क्योंकि जैसे ऋग्वेदिक काल में तांबा का प्रयोग होता था, इसमें अब लोहे मिल गया, तो हर चीज में ताकतवर बनने लगा। मतलब इकोनॉमिक भी लोग का सही होने लगा धीरे धीरे, आर्थिक स्थिति भी। गोत्र शब्द का प्रयोग किस वैदिक काल में? तो उत्तर वैदिक काल में किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रामन के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम, पहले वेद आता, उसके बाद ब्राह्मण आता, उसके बाद आरण्यक आता, उसके बाद उपनिषद आता। ये 4 क्रम याद रखिएगा। कुछ नदी है जिसके प्राचीन नाम थे, अब न्यू आ गए, जैसे वितस्ता, झेलम, पुरुषनी, रावी, सदानीर, गंडक, घग्गर, सरस्वती, ये सब प्राचीन नाम है। वो सब देख लीजिएगा। अभी कुछ बचा है कि नहीं वो देख लेते हैं। जैसे वर्षा का देवता किसे कहा जाता था? वरुण को कहा जाता था। ये सब चीज बुक में भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल का प्रमुख इकाई एक कुल होता है, तो परिवार का जो होता था कुल। और उसे ऋग्वेदिक काल में हम बताएं सबसे प्राचीनतम संस्था विदत था, उसमें चलता था संस्था समिति। अब बोला जाता है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियों कहा जाता है? तो सभा समिति ऋग्वेदिक काल में भी था, लेकिन अर्थवेद में कहा जाता था इनको प्रजापति, सॉरी, सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा जाता था। ऐसा ही कुछ है ना। ब्रीही शब्द बताए हम किससे है? ब्रीही चावल से है। यब किससे है? यब जौ से। सर यब गेहूं से कि जौ से? जौ से। यब जो और ब्रीही चावल से है। थोड़ा सा देख लेते हैं।
ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथ में? तो हमको लगता है शतपथ ब्राह्मण होगा, ताकि ये सब तो पढ़ा हुआ है सबका। शतपथ ब्राह्मण। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ हम बताए थे क्या था? श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो प्रजापति को मिला है। ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा किस देवता को माना गया? तो इंद्र को माना गया है। ऋग्वेदिक काल में अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो पशुपालन पे था। और उत्तर वैदिक काल में किस पे आधारित था? तो वो किस पे आधारित था, क्या कहते हैं उसको, कृषि पर आधारित था। गोत्र शब्द किसमें खोजा गया? उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल में स्वैच्छिक से कर देने वाले को क्या कहा जाता है? बलि कहा जाता है। सभा और सभी समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में है। देख लेते हैं एक बार, कुछ छूटा तो नहीं है। कुछ छूटा होगा तो देखेंगे। धन्यवाद।